रामगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी अजय कुमार की अध्यक्षता में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से हेडक्वार्टर डीएसपी पतरातू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौरव गोस्वामी उपस्थित थे। बैठक में कोर्ट से संबंधित मामलों, लंबित कांडों, महिला उत्पीड़न, पोक्सो, एनडीपीएस एक्ट, हत्या, सड़क दुर्घटना रोकथाम, हिट एंड रन मामलों के पीड़ितों के साथ साथ उन मामलों में भी मुआवजा देना जिनमें आरोपी वाहन की पहले से पहचान हो चुकी की सूची, मोबाइल के माध्यम से डायल 112 का समय पर निपटाने से संबंधित सूची, गिरफ्तार आरोपियों के फिंगरप्रिंट्स को NAFIS पर अपडेट कराने से संबंधित सूची, पुराने मामलों में आरोपियों की समय पर अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करना या समय पर निष्पादन रिपोर्ट भेजने से संबंधित सूची, अपने क्षेत्र के अस्पतालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, खासकर CCTV और कर्मचारियों की सुरक्षा से संबंधित सूची, पर्याप्त साक्ष्य वाले महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय के में अपील की जाने से संबंधित सूची, CPGRAMS पोर्टल एवं अन्य पोर्टल पर जन शिकायत का निस्तारण से संबंधित सूची, महानिदेशक महोदय द्वारा शुरू किए गए जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में आए मामलों का निस्तारण से संबंधित अति संवेदनशील कांडों की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में एसपी अजय कुमार ने सभी थाना और ओपी प्रभारी को गैंगस्टर एवं उग्रवादी संगठन का प्रोफाइल तैयार करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही एसपी ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस निरीक्षकों को प्रत्येक सप्ताह थाना जाकर लंबित कांडों की समीक्षा करने और कांड के निष्पादन हेतु अनुसंधानकर्ता को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत करने हेतु निर्देशित किया। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। आज की जा रही है और इस बैठक में जो भी 2 साल से अधिक पुराने लंबित कांड है उनकी समीक्षा की गई है और उसके SDPO को और संबंधित थाना प्रभारी IO को निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, पॉक्सो से संबंधित जो केस होते हैं उसको 60 दिन के अंदर उसका डिस्पोजल करना है और उसकी पेंडिंग की स्थिति। इसके अलावा लूट कांड में, डकैती में कांड को कई सारे कांड हैं जिसमें कि 2023 की भी पेंडिंग है, तो उसमें क्यों इतना डिले हो रहा है उसकी भी समीक्षा की गई है। इसके अलावा जो मादक पदार्थ से संबंधित होते हैं, NDPS से संबंधित कांड होते हैं, कई कांड पेंडिंग है, उसका डिस्पोजल कैसे करना है। उसमें NDPS में हमेशा ये देखा जाता है कि हम लोग ट्रक ड्राइवर को या गाड़ी मालिक गाड़ी को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसकी जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज जो होती है, कौन लोग शामिल है, वह कहाँ सप्लाई किया जाना है, उस पर हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो उस पर भी उसकी भी समीक्षा की गई है, उसके संबंध में भी बताया गया है। जेल से हर माह जो जेल से साथी अपराधकर्मी छूटते हैं उन पर किस प्रकार से निगरानी रखनी है, उनके खिलाफ में डोसियर खोलना है, उनके खिलाफ में कार्रवाई करनी है, उस संबंध में भी समीक्षा की गई है। इसके अलावा जो हिट एंड रन के मामले होते हैं, जो एक्सीडेंट्स होते हैं, उस एक्सीडेंट्स में जो विक्टिम हैं उनके परिवार को जो मुआवजा मिला है कि नहीं, उसके जो प्रोसीजर्स है उसके संबंध में भी बताया गया है। इसके अलावा जो रोड सुरक्षा पे क्या क्या अपनाया जाना है, कहाँ कहाँ ब्लैक स्पॉट है, हमारे यहाँ रामगढ़ में कई जगह पे काफ़ी दुर्घटनाएं होती हैं, उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं और पुलिस की किस प्रकार से उसमें सहभागिता हो सकती है। इसके अलावा जो भी UD कांड है या नेचुरल डेथ से संबंधित है, वो केस कई सारे कांड हैं जो पुराने हैं और उसको डिस्पोजल उसको समय पे हो जाना चाहिए। इसके अलावा CCTNS से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। पहले हमारे थाने में जो स्टेशन डायरी है, स्टेशन डायरी भी पहले मैनुअल होता था, लेकिन अब उसको कोशिश की जा रही है कि उसको ऑनलाइन, उसको एकदम रियल टाइम पे उसमें एंट्री हो। अभी कोई घटना अगर कोई हमारे थाने से गश्ती के लिए निकलता है, अगर हमारे थाने में कोई रिपोर्ट लिखाने के लिए आता है, कोई FIR होता है, तो एकदम रियल टाइम में उसकी एंट्री उसमें हो जानी चाहिए, जिससे जो पुलिस पे आरोप लगते रहे हैं वो आरोप से भी बचा जा सकता है। इसके अलावा हमारे ऑनरेबल DGP सर का हमेशा से ये रहा है कि थाने में जो व्यक्ति आते हैं उस व्यक्ति के साथ अच्छा से व्यवहार हो, उसकी बात को सुना जाए और उस अंतिम व्यक्ति तक हमारा न्याय, हमारी पुलिस की जो हम लोग जाके उसकी बातों को सुने, उसको जाके उसके मामलों में हम लोग सजग हो और संवेदनशील हो, उस पर भी बारीकी रूप से इनको बताया गया है। इसके अलावा थाने में जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कुछ कमियां हैं, उसको भी किस प्रकार से हम लोग दूर कर सकते हैं। इसके अलावा रामगढ़ रांची से सटा हुआ हमारा ज़िला है जिसमें VIP मूवमेंट्स बहुत होते हैं,
उनको किस प्रकार से उनकी सुरक्षा हो, उनको स्कॉट दिया जाए। इसके अलावा कई सारे ऐसे पेटी नेचर के केसेज हैं और ख़ासकर पिछले 3-4 महीने में यहाँ गृहभेदन की घटनाएं, वाहन चोरी की घटनाएं भी हुई हैं। छिनतई के कई सारे बैंक से है और मार्केट में भी महिलाओं के साथ में छिनतई के मामले भी आए हैं। उसमें कौन सा ग्रुप शामिल है, उन पर क्या किस प्रकार से नकेल कसा जाए, उनको कैसे डिटेक्ट किया जाए। और उसके अलावा हमारा ये रामगढ़ क्षेत्र है, कई यहाँ पे गैंगस्टर कई ग्रुप भी है जो कि सक्रिय हैं, उन पर उनको किस प्रकार से उन पर अंकुश लगाया जाए। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो पतरातू सब डिवीजन में और रामगढ़ जिले के कई थानों में हमारी जो पुलिस है, हमारे थाना प्रभारी, हमारे एसडीपीओ अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें पिछले दिनों इस प्रकार के रंगदारी के मामले काफ़ी इसमें कमी आई है। और जो मेन ग्रुप है उसके बहुत सारे साथी अपराध कर्मियों को हम लोगों ने पकड़कर जेल भेजा है। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।